अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एजाज अरशाद लेक्चर इन मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसका ए पार्ट हमने कैलकुलेट किया था, उसकी डिस्कशन हमने की थी। आज की वीडियो क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके बी पार्ट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इन बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू ax एंड x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3axy। हमने क्या करना है, इन दो कर्वों का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है हमने वो मालूम करना है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से पहले हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मालूम करना है। तो इन दोनों कर्वों का पहले मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट मालूम करूंगा। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है ax is equal to y square. This implies that x is equal to y square divided by a. ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। ये हमारा क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू मालूम की है। अब मैं क्या करता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन नंबर सेकंड में x की वैल्यू पुट करता हूं। तो यहां पे x क्यूब है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाय a, ये होल क्यूब हो जाएगा प्लस y क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3 है y। और x की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास बराबर है y स्क्वायर डिवाइड बाय a। यानी यहां पे भी मैंने x की वैल्यू पुट की है और यहां पे भी मैंने x की वैल्यू पुट की है। तो ये क्यूब दोनों पे है तो हमारे पास ये आ जाएगा y, ये देखो y स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा तो ये y की पावर 6 डिवाइड बाय ये हो जाएगा a क्यूब प्लस ये y क्यूब हो गया, दिस इज इक्वल टू ये a और ये a कैंसल, y इंटू वाई स्क्वायर ये y क्यूब हो जाएगा यानी 3y क्यूब। अब ये y क्यूब उधर चला जाएगा, y की पावर 6 डिवाइड बाय a क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस y क्यूब। यानी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है y की पावर 6 डिवाइड बाय a क्यूब, दिस इज इक्वल टू 2y क्यूब हो जाएगा। 3y क्यूब माइनस y क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y क्यूब आ जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y क्यूब, दोनों साइडों को y क्यूब पे डिवाइड करो तो ये y की ताकत 3 हो जाएगा, ये a की ताकत 3, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास सिर्फ y रह जाएगा 2 रह जाएगा क्योंकि y क्यूब पे मैंने दोनों साइडों को क्या क्या है, डिवाइड किया है। अब मैंने क्या करना है, y क्यूब को छोड़ के a क्यूब से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 2a क्यूब हो जाएगा। मुझे y की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइडों का क्यूब रूट ले लो, यानी यहां पे भी मैं क्यूब रूट ले रहा हूं और इधर भी मैं क्या ले रहा हूं, क्यूब रूट ले रहा हूं। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये y इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी ये क्यूब रूट 2 पे भी आ जाएगा और a क्यूब पे भी आ जाएगा तो 3 3 कैंसिल, a हो जाएगा और ये हमारे पास, यानी y का जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है, 2 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू a हो जाएगा। ये हमारे पास y है। अब मैंने x को भी मालूम करना है तो y की जो कीमत है वो इक्वेशन नंबर 3 में मैंने पुट करना है, यानी पुट y is equal to 2 raised to power 1/3 into a in इक्वेशन नंबर थर्ड। इस इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू पुट करनी है कि हमारे पास x की वैल्यू भी मालूम हो जाए। तो हमारे पास x is equal to ये 1/a, ये क्या है y स्क्वायर, ये क्या है 1/a y स्क्वायर, यानी 1/a y स्क्वायर, y की कीमत क्या है 2 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू a, ये स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 की ताकत 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू a, ये y की वैल्यू है, स्क्वायर अपनी जगह पे है तो x इज इक्वल टू ये आ गया 1/a इंटू ये स्क्वायर इसके ऊपर पे भी आ जाएगा और a के ऊपर भी आ जाएगा तो ये 2/3 और ये a स्क्वायर, तो ये और ये कैंसल, यानी x इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 इंटू a हो जाएगा। यानी मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किया है दोनों कर्व का। अब इसके बाद मैं हर एक कर्व का स्लोप मालूम करूंगा। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P of x व y,
दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 2 बटा हुआ 3, 2 की पावर 2 बटा 3 है, कॉमा और y की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू है। ये हमारे पास क्या है, ये y की वैल्यू है और ये हमारे पास x की वैल्यू है, यानी ये इन दोनों करों का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब मैंने दोनों करों का स्लोप मालूम करना है इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो हमारे पास जो फर्स्ट करो है वो है y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ax, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ ये y स्क्वायर a कांस्टेंट है, ये d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पावर रूल ये 2y हो जाएगा और डेरिवेटिव विदाउट एक्सपोनेंट, और इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगी, dy बाई dx दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई 2y, यानी मैंने क्या करना है, दोनों साइडों को 2y पे मैंने डिवाइड किया है। अब मैंने इसी पॉइंट पे स्लोप मालूम करना है, इसी पॉइंट पे, यानी dy बाई dx एट कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास है, क्या हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इस पे मैंने स्लोप मालूम करना है और इसको मैं नाम दे रहा हूं कि दिस इज इक्वल टू m1, दिस इज इक्वल टू है डिवाइड बाई 2 इंटू, अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू है, यानी ये देखो ये y की वैल्यू है, तो हमारे पास ये a और ये a कैंसल, यानी m1 हमारे पास आ रहा है, m1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 ओवर, ये देखो बेस एक जैसे है तो इनकी जो कुव्वत नुमा है वो आपस में ऐड हो जाएगी, 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 ओवर 3, यानी हमारे पास आ गया 1 ओवर ये 3 इंटू 1 3 प्लस 1 यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 बाई 3, यानी m1 हमारे पास आ गया m1 दिस इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 4 बाई 3, यानी दिस इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी m1 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 4 बाई 3। हमने m1 भी मालूम क्या है, मैं भी m1 लिख रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें 2 की पावर माइनस 4 बाई 3, ये m1 है। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने सेकेंड करो का जो स्लोप है वो मालूम करना है, यानी स्लोप ऑफ द सेकेंड करो। हमारे पास सेकेंड करो जो है स्लोप हम इसका मालूम करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 है एक्स वाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, चूंकि 3a कांस्टेंट है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो d बाई डी एक्स ऑफ ये x इंटू वाई हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। अब इस x क्यूब के डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, ये 3x स्क्वायर हो जाएगी, y क्यूब की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 3y स्क्वायर, और विदाउट एक्सपोनेंट y की डेरिवेटिव वो dy बाई dx हो जाएगी, ये 3a इंटू, इसमें प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस y इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ द x, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है 1 होती है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा y। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, दोनों साइडों को 3 पे डिवाइड करो, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू ये a इंटू x dy बाई dx प्लस y, मैंने दोनों साइडों को क्या क्या है y पे सॉरी 3 पे डिवाइड किया है, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू a को मल्टीप्लाई करो तो ये ax dy बाई dx और ये a इंटू y हो जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है कि इसमें dy बाई dx से इसको इधर शिफ्ट करो और इस x स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो, यानी हमारे पास आ रहा है y स्क्वायर dy बाई dx, ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ax dy बाई dx इज इक्वल टू ये ay है और ये माइनस x स्क्वायर उधर चला जाएगा, माइनस x स्क्वायर। इन दोनों से मैंने dy बाई dx को कॉमन लेना है, तो हमारे पास आ गया
वाई स्क्वायर माइनस ये ax हो गया, ax, और dy बाई dx को मैंने इधर से कॉमन किया है, dy बाई dx को इधर से कॉमन क्या है, तो ये ay माइनस ax, ay माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। मुझे dy बाई dx चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई वाई स्क्वायर माइनस ax, तो dy बाई dx दिस इज इक्वल टू ay माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस ax। चूंकि ये मैंने सेकेंड करो का स्लोप मालूम किया है, तो इसको मैं नाम देता हूं कि ये क्या है, ये m2 है। दिस इज इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, अब देखो जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू ax है। अब इस y स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट करता हूं, ax, और ax अपना है, यानी इस y स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या पुट किया है, ax पुट किया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास m2 दिस इज इक्वल टू ये आ गया ay माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 0, यानी m2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, m2 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, यानी इसको मैं कहता हूं कि हमारे पास m2 क्या है, वो हमारे पास इंफिनिटी है। तो हमने m2 को भी मालूम किया है, यानी m2 जो है वो हमारे पास क्या है, वो अनडिफाइंड है। अब मैंने इन दोनों करो के दरमियान जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है, यानी करो के जो इंटरसेक्शन है वहां पे जो एंगल बन रहा है वो मैंने फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग फार्मूला tangent theta this is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2, and theta is the angle from करो फर्स्ट टू दी करो सेकेंड। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे अगर मैं m2 की जगह इंफिनिटी पुट करूं, यहां पे क्या पुट करूं, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस m1 डिवाइड बाय ये 1 प्लस m1 इनटू इंफिनिटी, यानी ये इंफिनिटी बटा इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म आता है कि नहीं आता, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म आता है अगर मैं m2 की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं। तो मैंने चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को डिस्कस किया था कि अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है, यानी आपके पास जो फ्रैक्शन है उससे इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो आपने इसे क्या करना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल कॉमन करना है। अब चूंकि यहाँ पे तो मैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट का जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि m1 और m2 इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 ही है, यहाँ पे जो हमारे पास m2 है वो अनडिफाइंड है, इसकी वजह से m2 की वजह से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैं m2 को कॉमन कर रहा हूं, ऊपर नीचे से मैं क्या कर रहा हूं, m2 को, तो ये 1 माइनस ये m1 डिवाइड बाय m2 हो जाएगा, टोटली डिवाइड बाय, इसे भी m2 को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ये 1 ओवर क्या हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, यानी मैंने ऊपर नीचे से क्या कॉमन किया है, ऊपर नीचे से मैंने m2 को कॉमन किया है, तो ये m2 और ये m2 आपस में कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1 माइनस m1 डिवाइड बाय m2 टोटली डिवाइड बाय 1 ओवर m2 प्लस क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने m2 की वैल्यू पुट करनी है, यानी 1 माइनस m1 डिवाइड बाय m2 इंफिनिटी है, डिवाइड बाय ये 1 ओवर इंफिनिटी और प्लस ये क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये 1 माइनस m1 बटा इंफिनिटी से क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय 1 और इंफिनिटी से क्या आ जाएगा, 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू ये 1 ओवर m1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 ओवर m1 आ रहा है, और टेंजेंट ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू 1 ओवर m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू मैंने इधर फाइंड आउट की है 2 की पावर माइनस 4 बाई 3, 2 की पावर माइनस 4 बाई 3, ये ऊपर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 की पावर 4 बाई 3 हो जाएगा, यानी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं
कि 2 की पावर 4 की पावर 1/3 इसको मैं लिख सकता हूं। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा जो है वो आ गया। टेंजेंट थीटा देखो 2 की पावर 4 से आता है 16 और 1/3 से आता है क्यूब रूट। हमारे पास क्या आता है 1/3 से क्या आता है क्यूब रूट। हमें थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 16। टेंजेंट इनवर्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 16। तो ये हमारे पास था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसका आखिरी पार्ट था और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज भी खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।